ठीक है, शुरू करें। तो आज हम आपको बताएंगे अपसौर और उपसौर के बारे में। अपसौर पृथ्वी, ये स्थिति पैदा कैसे होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में काटती है। जिस तरह बनाए हुए हैं इसको दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। अंडाकार समझ लो, गोलाकार तो नहीं करती है, ठीक है। तो जिस समय पृथ्वी सूर्य से नजदीक रहती है, ठीक है, उसको कहते हैं एफिलियन, उसको कहते हैं उपसौर कहते हैं, उसको बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। ठीक, ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन खासकर ठंडी के मौसम में, जनवरी के मौसम में। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से एकदम नजदीक में रहती है। एकदम मतलब हुआ कि नॉर्मल से नजदीक रहती है। वैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी, नॉर्मल दूरी 14 करोड़ 96 लाख, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। लेकिन जब यही दूरी लगभग उपसौर की स्थिति में लगभग 30 लाख किलोमीटर कट जाती है। जब उपसौर होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अब कभी कभी पूछते हैं, अंग्रेजी पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो वैसे भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब तुमने पढ़ा है कि उपसौर, और वो कुछ और पूछ ले अंग्रेजी में, तमाम परीक्षाओं में आता है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेरिहिलियन, पेरिहिलियन बोलते हैं इसको। ठीक समझा गया? जब सूर्य से पृथ्वी नजदीक रहती है तो उसको हम उपसौर बोलते हैं। देखो, पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। उप माने होता है छोटा, उप मतलब होता है छोटा, ठीक है, इसलिए वो नजदीक, छोटी दूरी, तो उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को होता है, खासकर ठंडी के मौसम में सूर्य पृथ्वी से बहुत नजदीक होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिहिलियन बोलते हैं। अब ठीक इसका उल्टा कंडीशन, जब क्या होता है कि सूर्य से पृथ्वी बहुत दूरी पे होती है। दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। जुलाई के मौसम में सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है और ये नॉर्मल जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, उससे ये कम से कम 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अपसौर बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। अब इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एफिलियन कहते हैं, एफिलियन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एफिलियन, उसको पेरिहिलियन, इसको एपिहिलियन। ए वाला बड़ा, एपिहिलियन। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है पहचानने को। उप मतलब होता है छोटा, मतलब नजदीक हो गया, और अप मतलब होता है बड़ा। अप मतलब अप ऊपर जा रहा है, मतलब बड़ा। यहाँ अप से समझ लो बड़ा है और यहाँ उप समझ लो छोटा है। ऊपर छोटा होता ही है तो ये उप वाला नजदीक होता है। ये हो गया अपसौर, उपसौर, और ये हो गया अपसौर। ये 4 जुलाई को होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होता है, 20 लाख किलोमीटर। अब देखो, सूर्य से पृथ्वी कितना आगे पीछे आती है? यहाँ पर 15 करोड़ 20 लाख, यहाँ पर 75 लाख, मतलब 50 लाख किलोमीटर का हेर फेर होता रहता है। ठीक है, 50 लाख किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से आगे पीछे हुआ करती है। तो नजदीक है तो एफिहिलियन और दूर है तो पेरिहिलियन। ठीक, एपिहिलियन कहने का मतलब अगर नजदीक है तो उपसौर, पेरिहिलियन, और 3 जनवरी को होता है, और दूर है तो उसको एफिलियन बोलते हैं और अपसौर बोलते हैं। और ये कंडीशन 4 जुलाई को होता है। ये परीक्षा में बहुत पूछते हैं कि अपसौर कब होता है। समझा गया? जैसे इसको एक उदाहरण समझो, एक देखो उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है, उसकी शादी हो गई है, और उसकी शादी हो गई है और उसकी शादी हो गई है मतलब, ठीक है, तो उसकी वाइफ है। अब वो वाइफ जब यहाँ रहती है, अपने यहाँ ससुराल कहते हैं ना, वो रहती है तो वो नज़दीक में रहती है ना, तो उसको कहते हैं उपसौर बोलते हैं। वो नज़दीक में है तो उपसौर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो अपने वहाँ चली जाती है, नैहर बोलते हैं ना,
नैहर मायके में चली जाती है तो वो क्या हो गया, अपसौर हो गया। वो उस टाइम उससे दूर रहती है, ठीक है, उस टाइम दूर रहती है। तो जब नैहर में गई तो क्या बोलते हैं उसको, वो अपसौर बोलते हैं। और जब यहाँ ससुराल में आई तो क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। बस समझ में आ गया ना, ये तो नहीं भूलोगी। तो यहाँ उपसौर और यहाँ अपसौर। अब इन सबको मिलाने वाली रेखा को, जो रेखा मिलती है इसको एपी साइड बोलते हैं, एपी साइड बोलते हैं, ठीक है। तो उपसौर और ये अपसौर और ये एपी साइड, ठीक। ये सूर्य है, सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक।